हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स मिस्टर लर्न विद कॉन्फिडेंस। माई सेल्फ रघुनाथ पटेल, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू। दोस्तों, अभी मेरा सीए फाइनल चल रहा है। आज हम आप लोगों को जो कि बहुत ही बच्चों ने कमेंट किया, बहुत बच्चे जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, तो उनका रिक्वेस्ट था कि सर एमकॉम और बीकॉम का पेपर सॉल्व कराइए। तो आज हम 2019 जो कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस, उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो बीएचयू एमकॉम इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजनेस फाइनेंस इज मेनली कंसर्न विद। अब कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट है आपका बिजनेस फाइनेंस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सेकेंड एक्विजिशन ऑफ फंड, और है एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसका आंसर होगा एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन। ये सही है। मैनेजमेंट शुड नॉट वरी और इम्प्रूविंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, इस यहाँ पे नॉट लगा, इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग है। मैनेजमेंट शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्शन देन द प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है, शुड नहीं है। मैनेजमेंट शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये मतलब तीन आंसर इसके गलत है। फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन, इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन कि विच वन इज द नॉट मेथड ऑफ द कैलकुलेशन कोरिलेशन। इसमें आपका कैलकुलेशन कोफिशिएंट है, स्क्वायरमैन है, कोफिशिएंट कंसर्न डेविएशन होता है, तो इसमें फीचर का है, ये नहीं होता, ये इंडेक्स के लिए यूज किया जाता है। व्हेन a plan is formulated before the occurrence of the event, it is known as। तो कह रहा है कि जब हम प्लान करते हैं तो उसमें क्या क्या योजना बनाते समय हमको सबसे पहले क्या क्या इवेंट होते हैं, तो प्रोएक्टिव प्लान, उसको हम प्रोएक्टिव प्लान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफ्लेशन। कह रहा है कि डिफ्लेशन का किस पर प्रभाव नहीं होता है। तो डिफ्लेशन का आपका लेबर को होता है, बेनिफिशियल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फायदा होता है, बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट, ये आपका आंसर थर्ड सही है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू। कह रहा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका आंसर फर्स्ट ही सही होगा। नेक्स्ट है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड बाय। अब कह रहा है कि जो भी कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू होता है, कौन डिसाइड करता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट डिसाइड करते हैं, इसका आंसर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कह रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का फीचर कौन नहीं है। फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इनफॉर्मल नेचर, यही आपका होगा आंसर सही, बिकॉज कम्युनिकेशन इनफॉर्मल नेचर का होता है। कम्युनिकेशन में बी फॉर द लस्ट ऑफ पावर, ये भी सही है। कम्युनिकेशन में बी पार्शियल कंसोलिडेटेड, ये भी सही है। कम्युनिकेशन में बी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ओनली। तो इसमें तीन आंसर सही है, एक गलत है, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। तीन आंसर सही का मतलब होगा कि ये होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं, यहाँ पे नॉट पूछा, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है इसमें कौन सही नहीं है। आप ध्यान रखना, बीएचयू बीकॉम एमकॉम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहां पे नॉट लगा देगा, आपको लगेगा कि मेरा आंसर तो तीनों सही है, पहला वाला गलत है, बट आपका पहला ही सही रहेगा, बिकॉज कि उसमें नॉट लग जाता है। मैनेजमेंट इज ए डेवलप आर्ट सोशल साइंस एंड डेवलपिंग प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट को डेवलप हो चुका है, सोशल साइड डेवलप हो चुका है, बट प्रोफेशन की तरफ जा रहा अभी डेवलपिंग फेज पर है, डेवलप हो चुका नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट ये तो सही है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज ए डेवलपिंग आर्ट सोशल साइंस एंड डेवलप प्रोफेशन, ये रॉन्ग है। मैनेजमेंट डेवलप आर्ट सोशल साइंस एंड डेवलप प्रोफेशन, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट डेवलप एट प्योर साइंस एंड, नहीं, प्योर साइंस नहीं है, तो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा इसका। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है combination subordinate of the dependent working at different positions है, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में होता है, इसका आंसर फर्स्ट ही सही होगा। नेक्स्ट है आपका
If the risk-free return is 10%, firm beta is 1.75 and the return of the market portfolio is 15%, cost of equity will be। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो 18.75% आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। The optimum utilization of the available fund with careful allocation among competing projects तो कैपिटल बस्टिंग, इसका आंसर होगा कैपिटल बस्टिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द सेल्स रेशियो डिपार्टमेंट आर। तो कह रहा है कि हम सेल्स रेशियो में किस खर्चे को बांटेंगे, तो डिप्रिसिएशन को नहीं बांटेंगे, रेंट बिल्डिंग नहीं बांटेंगे, रिपेयर, सेल्स कमीशन आपका सेल्स रेशियो में बटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग कंसेप्ट किससे रिलेटेड होता है? मैचिंग कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो डिफरेंस प्रॉफिट आएगा, डेबिट बैलेंस जाता है तो डिफरेंस लॉस आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द रेलवे इलेक्ट्रिसिटी इंजन, तो इसका होगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आंसर फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू एज टू ट्रेड, इसका आंसर फर्स्ट ही सही है। सॉरी थर्ड। नेक्स्ट क्या है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज कंप्यूटेड, कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट होगा, तो इसका आंसर थर्ड सही है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव दो होते हैं, प्रॉफिट और प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो इसका आंसर फर्स्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हु हैज सेड मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग, तो इसको रॉस मूरे ने बोला था। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, ये आपका इंक्रीज इसका सीधा रिलेशन होता है, कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा कॉस्ट। नॉन डिपार्टमेंटल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, जो भी डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है उस खर्चे को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। नेक्स्ट आपका डिडक्शन अलाउ फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी से हमको 3 डिडक्शन अलाउ होता है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 जो कि 50,000 हो गया है, फिर दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट टैक्स होता है जो कि ओनली होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट जो इंटरटेनमेंट टैक्स सबके लिए नहीं होता है, तो प्रोफेशनल टैक्स आपका सही है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम, कह रहा है कि डिविडेंड हम किस में से पेड नहीं कर सकते हैं, तो रिजर्व में से पेड कर सकते हैं, प्रॉफिट में से पेड कर सकते हैं, कैपिटल में से हम डिविडेंड को दे नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका हाई गियरिंग इन्वॉल्व, तो ये आपका गियरिंग रेशियो से रिलेटेड है, तो इसको हम डेप्ट से कंसीडर करेंगे। अगर आपका डेप्ट होगा तो उसका रेशियो ज्यादा, डेप्ट ज्यादा होगा तो गियरिंग रेशियो ज्यादा होगा, डेप्ट कम होगा तो गियरिंग रेशियो कम होगा, और इक्विटी से उसका उल्टा रिलेशन होगा। तो अगर के इक्विटी ज्यादा होता है तो गियरिंग कम, इक्विटी कम होता है तो गियरिंग ज्यादा, तो इसका आंसर होगा एक्सचेंज ऑफ द डेब्ट कैपिटल। नेक्स्ट आपका है एनी एक्ट डन कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, तो अल्ट्रा वायरस इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका इसके पहले जो 26 क्वेश्चन था इसमें था एनी एक्ट डन कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन, तो इसका आंसर अल्ट्रा वायरस है। नेक्स्ट है आपका द लोन गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड क्रेडिट आईडीए। नेक्स्ट है आपका फिश कैपिटल डज नॉट इन्वॉल्व, कह रहा है कि फिश कैपिटल कौन नहीं है, तो पहला है आपका रिटर्न अर्निंग जो कि फिक्स कैपिटल नहीं होता है, डिवेंचर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, लॉन्ग टर्म लोन, इस पे फिक्स रेट से डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिए जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिए जाते हैं, और लोन टर्म लोन पे आपका इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये फिक्स होते हैं, इन पे आपका प्रॉफिट हो या ना हो आपको पैसा देना हो, बट रिटर्न अर्निंग जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाता है। टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एफआरटी और टीआरटी टेस्ट आपका फिशर इंडेक्स में होता है।
नेक्स्ट आपका है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय सेलर इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये हेराल्ड कुंटाइज ने इस डिफिनेशन को दिया था। नेक्स्ट है आपका विच इज द मेथड ऑफ द मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज्योमेट्रिकल मेथड, परसेंटेज मेथड, टोटल यूटिलिटी, तो तीनों होते तो ऑल ऑफ दीज। अब ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस पहले पर हो सकता है या फिर सेकेंड पर भी हो सकता है, तो ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो के फॉर्मूले से। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। अब कह रहा है कि उसमें जो स्टेप दिए गए हैं, ध्यान रखना नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप, तो अब इसमें सबसे पहले आपका होता है, इसमें एक सीक्वेंस में करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका होता है फैक्ट्री कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपका आएगा सबसे पहले आपका होता है फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम लेते हैं, उसके बाद प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका सीक्वेंस होगा 1, 3, 2 एंड 4, तो आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है। तो मैनेजमेंट सोशल साइंस है पहला, कंपोजिट प्रोसेस है ये भी सही है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल ये भी सही है, मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स ये गलत है, ये इसका फीचर्स नहीं है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन हम करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इज वन विच, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच किसको बोलते हैं, जो कि ऐसे जो हेड ऑफिस से रिलेटेड, मतलब कि इंडिपेंडेंट ब्रांच उसको बोलेंगे जो अपना काम वो खुद करेगा, इंडिपेंडेंट डूइंग एनी वर्क। अब कह रहा है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला कौन है, तो वाई सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक्स होता है। नेक्स्ट है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड इन, कह रहा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन को प्रॉफिट को हम क्रेडिट किस में करते हैं। तो अब सबसे पहले प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो जिस दिन हम बिजनेस परचेस करने का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उस दिन जब हम बिजनेस परचेस करते हैं तो उसके पहले जिस दिन बिजनेस परचेस करेंगे उसके पहले के पीरियड को प्री बोला जाता है, उसके बाद को पोस्ट या सब्सिक्वेंट पीरियड बोला जाता है। तो जो पहले का प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व, पहले को लॉस को कैपिटल लॉस के नाम से जानते हैं, तो आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स किससे रिलेटेड होता है, एनआई एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग। ईबीआईटी में भी कैलकुलेटेड, ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। नेक्स्ट आपका विथ रिगॉर्ड टू नेचर मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फाइंड आउट द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है कि हम क्रेडिट कंट्रोल जब करते हैं तो इसमें कौन कौन मेथड होता है, तो मोरल ससेन होता है और क्रेडिट राशनिंग होता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो एक नई मेथड होता है, इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल लिवरेज इज आल्सो नोन एज, कह रहा है कि फाइनेंशियल लिवरेज को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी फाइनेंशियल लिवरेज को हम जानते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज शोन इन, कह रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसमें शो किए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। नेक्स्ट है आपका डिप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स एसेट्स विल बी कैलकुलेटेड क्रेडिटेड इन ब्रांच अकाउंट बुक इन हेड ऑफिस। नेक्स्ट है आपका विच वन इज मोड्स ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कह रहा है कि कंपनी को हम वाइंडिंग अप करते हैं तो कितने तरीके होते हैं, तो आपका पहला है वॉलंटरी होता है और सुपरविजन ऑफ कोर्ट के द्वारा भी होता है और बाई कोर्ट भी होता है, तो इसका आंसर सभी सही है चारों। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर, अनलिमिटेड होता है, सोल ट्रेडर का और पार्टनरशिप दोनों का लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होता है, ऐसे लाइबिलिटीज अगर आपके बिजनेस से एसेट्स आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको घर से लाके भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग, कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट करेगी, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जब वो पाएगी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी।
नेक्स्ट है आपका परक्यूजिट ऑफ कार मिल्स क्रेडिट कार्ड क्लब्स विल नॉट बी टैक्सेबल असेसी। कह रहा है कि ये आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। एक बोल रहा है कि कार का परक्यूजिट क्रेडिट कार्ड क्लब ये जो फैसिलिटी किसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। तो जो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अगर होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, स्पेसिफिक एम्प्लॉय होंगे तो टैक्स लगेगा। Next, the doctrine of constructive notice is related to constructive notice of the following public document। तो ये आपका दोनों से रिलेटेड होता है, एओ और एमओ दोनों से, मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है आपका इन द कैपिटल बस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर। करेक्ट, कैपिटल बस्टिंग हम किसको कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिटोरशिप स्क्रूटनी। तो करा कि क्रेडिटोरशिप सिक्योरिटी किससे रिलेटेड होता है, डिवेंचर से रिलेटेड होता है। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम, और डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन। तो यह सेक्शन 10 होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है। नेक्स्ट है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए इविल ऑफ कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का दोष कौन नहीं है। तो फियर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन और डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल, फियर्स ऑफ इंक्रीज इन कोरिलेशन, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। तो इसका आंसर होगा डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन। करें कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस होगा वो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन फॉर द अदर एक्सपेंसेस इज कंजप्शन सॉरी कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टीज अलाउ। तो इसका होता है 30%। तो 30% मतलब 3/10 आएगा काटेंगे तो। नेक्स्ट है आपका कूपर रेट इज आल्सो नोन एज। तो करेंट यील्ड को हम कूपर रेट के नाम से भी जानते हैं। ए स्मॉल कोर ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग देयर ट्रेडिंग बेसिकली थ्रू इंटरनेट इज एन एग्जांपल। कह रहा है कि एक स्मॉल कोर कंपनी पर्सन ग्रुप डूइंग देयर ट्रेडिंग बेसिकली थ्रू इंटरनेट। तो इसका एग्जांपल है वर्टिकल सॉरी वर्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। फाइंड फाइंड आउट द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा, ओड होगा। तो विजन टेस्ट आपका ओड है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, विजन टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी पेबल इज कॉल्ड। कह रहा है कि आपका मिनिमम रेंट रॉयल्टी से जब ज्यादा होगा तो शॉर्ट वर्किंग रहेगा, क्योंकि जितना हम बोले हैं उससे ज्यादा मिनिमम रेंट से कम रॉयल्टी होगा मेरा तो शॉर्ट वर्किंग में मानता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑन द फॉलोइंग मेजर विल नॉट हेल्प इन चेकिंग इन्फ्लेशन। इसका आपका एडॉप्शन ऑफ रॉस्टिंग, इंक्रीजिंग बैंक रेट, प्रोमोटिंग सेविंग। इससे हम इन्फ्लेशन को चेक करते हैं, बट सैंक्शनिंग लिबरल लोन से इन्फ्लेशन को चेक हम नहीं करते। नेक्स्ट है आपका हु हैज सेड। ये कह रहा है कि ये जो कोड किसने बोला हुआ है, देयर कैन नॉट बी मोर इनसिग्निफिकेंट थिंग इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी देन मनी। तो ये जेएस मिल ने बोला था इसको। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। कह रहा है कि कोई भी हम डिवेंचर अपना जब खुद परचेज कर लेते हैं उसको कैंसिल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है डेटा आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये मीडियम में होता है। नेक्स्ट है आपका वेयरिंग नेम प्लेट इन द ऑफिस बाय द स्टॉप इज मैंडेटरी। यह किसका एग्जांपल है, रूल का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट कौन नहीं है, तो डिफिकल्टी इन कंट्रोल यह मेरिट। इफ बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इज लेस देन द इट्स रियल वैल्यू, कंपनी सेट अंडर। कह रहा है कि अगर उसका रियल वैल्यू से बुक वैल्यू कम होगा तो उसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। अगर कि रियल वैल्यू से बुक वैल्यू ज्यादा होगा तो उसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का प्रोफार्मा पहले शेड्यूल 6 हुआ करता था, बट चेंज होकर उसका शेड्यूल 3 हो गया है, जो कि पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड। नेक्स्ट है आपका टू असर्टेन द क्लोजिंग डेटर ऑफ ब्रांच विल बी इंक्लूडेड।
तो ये क्रेडिट सेल्स आंसर होगा, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स, कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन इंक्लूड होगा, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल ए होगा, फॉर्म ऑफ मार्केट ए भी होगा, थ्योरी ऑफ फॉर्म ए भी होगा, तो ऑल ऑफ। नेक्स्ट आपका है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, कह रहा है इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है चार में से तीन सही है और एक गलत है, तो इसका फोर्थ आंसर है सिलेक्शन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन, ये गलत है, सिलेक्शन डायरेक्शन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए लीज वाज एक्वायर्ड 5 ईयर, कॉस्ट ऑफ 20,000, इट वाज डिसाइडेड दैट द डिप्रिसिएशन शुड बी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग एन्युटी मेथड, तो एन्युटी आपका 1 रुपए के हिसाब से 5 साल का 5% के हिसाब से आता है 0.230975। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4,600। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे। डायगोनल कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, कह रहा है कि डायगोनल कॉम्बिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सर्विस कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज, जो फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ले आकर राइट अप कर देते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट है आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना, 1,20,000, बी और सी इक्वल को ओनर है, हाउस ऑफ द बी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सेल बी। अब कह रहा है कि ए और बी, सॉरी बी और सी दो पार्टनर है जो कि इक्वल ओनर है, तो 1,20,000 का सबसे पहले हम निकालेंगे 30%, तो 36,000 आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे तो 84,000 होगा। तो उसमें ओनली पूछा है कि बी का कितना हिस्सा होगा, तो 84,000 का आधा पार्ट बी का होगा, तो इसका आंसर होगा 42,000। नेक्स्ट है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, तो इसमें तीनों आंसर इसमें जो है इसमें है सही है, बट आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉट पूछा है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर नॉन ऑफ दी होगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, कह रहा है कि प्लानिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, तो पॉलिसी होता है, प्रोसीजर होता है, प्रोग्राम होता है, प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑफ सिस्टम का नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग होता है, इसका एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग चलता है, और हायर परचेज सिस्टम 1972 के अकॉर्डिंग चलता है, इसको ध्यान रखना है। प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर, हम जब शेयर इशू करते हैं उस पर जो प्रीमियम मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्रोल बाय एन इंडस्ट्रियल हाउस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका विच विच ऑन फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बोनस, कह रहा है कि बोनस का कौन सा फीचर्स नहीं है, तो पार्टली पेड बोनस शेयर कैन बी इशूड, हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर पे इशू किए जाएंगे बोनस। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ द कैश रिजर्व केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक, डीड स्टॉक, इसका आंसर होगा डीड स्टॉक, और साइज ऑफ डिपॉजिट, पास्ट प्रैक्टिस, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ कंसीडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कौन सा तत्व नहीं होता, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों तो होते हैं बट पावर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक, तो बैंक का जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट का फॉलो करते हैं, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं, बट हम सेंट्रलाइज को नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि सारा पैसा अगर एक ही जगह पे लगाएंगे और डूब जाएगा तो सारा पैसा डूब जाएगा, तो डिसेंट्रलाइज पे हम फोकस करते हैं, तो इसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइज, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है आपका द रजिस्टर शैल नॉट रजिस्टर ए प्रॉस्पेक्टस, कह रहा है कि प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार भी प्रविरोध पंजीयन नहीं करेगा, इसका आंसर है आपका इट इज नॉट ए कंपनी बाय द कंसेंट ऑफ द ऑडिटर, इट इज नॉट डेटेड, इट इज नॉट साइन बाय एवरी पर्सन, इसका आंसर तीनों चाहिए, ऑल ऑफ डी। कह रहा है ईपीएस 4 है, डीपीएस 2.5 है, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 16% है, आईआरआर 18% है, तो वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 26.17 आएगा। आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लेना फार्मूला से, अगर नहीं होगा सॉल्व तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द टर्म द टर्म प्रीवियस ईयर मींस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर को हम अकाउंटिंग ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है। द टर्म प्रीवियस ईयर मींस इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर को हालांकि होता है असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले ईयर्स को हम फाइनेंशियल ईयर
या फिर प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर सेकेंड आपको लग रहा है कि सही होगा, बट इसका एक्चुअल में आंसर सही होगा अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चेक, कह रहा है कि कौन चेक का टाइप नहीं है। तो ऑर्डर चेक होता है, ओपन चेक होता है, बियरर चेक होता है। इसमें स्पेशल चेक इसका आंसर नहीं होता, स्पेशल चेक कोई नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड, कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है। तो इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो इसमें होगा इन्वेस्टमेंट। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इमर्जिंग करेंसी, फिएट मनी को हम इमरजेंसी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। रिलेशनशिप ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, तो इसका आंसर होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फार्मूला ऑफ द कंप्यूटिंग क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 इक्वल टू अपॉन 2, तो फार्मूला होता है क्वार्टाइल डिविजन। द नेचर ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका सेमी वेरिएबल होता है। सेमी वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो कुछ पार्ट उसका फिक्स होता है और कुछ पार्ट आपका वेरिएबल होता है, उसको हम सेमी वेरिएबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज कौन नहीं है। तो तीन है, बेटर डिमांड सप्लाई ये है, फाइनेंशियल साउंडनेस ये भी है, स्टैंडर्ड एंड बेटर प्रोडक्शन ये है, बट इसका कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर ये। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन। नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाज प्रोपाउंडेड, तो इसको इन ईयर मार्शल ने दिया था। दस द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, गोसेन के सेकेंड लॉ को हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट द मिनिमम रेंट इज लेस देन द रॉयल्टी पेबल डिफरेंस इज कॉल्ड सरप्लस। देखिए रॉयल्टी से दो क्वेश्चन बोला है कि अगर कि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगा तो शार्ट वर्किंग, अब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा होगा तो सरप्लस होगा। विद द एप्लीकेशन ऑफ द डेब्ट फंड इज कैपिटल स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, तो फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट है आपका कंबाइंड लीवरेज, हम जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंबाइंड लीवरेज आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया कौन सा ट्रू है। तो हायर परचेज हैज ऑप्शन द रिटर्न ऑफ द गुड्स, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ द फॉरेन ब्रांच करेंट एसेट्स लायबिलिटी शुड बी कन्वर्टेड, तो जो करेंट होंगे वो लास्ट डेट पे होंगे, जो फिक्स होंगे वो ओपनिंग रेट पर होते हैं। ऑल एडजस्टमेंट एंट्री इन द फाइनल अकाउंट आर रिटन टू प्लेसेस, तो या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है आपका इन द इक्वेशन पी इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, तो वी एलिमेंट इज नॉट एज्यूम टू बी कंटेंट, तो इसमें एम को एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स लायबिलिटीज होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। In case of the firm dissolution of the balance of the realization account transfer to partners capital, अगर कोई पार्टनर आएगा जाएगा या तो एडमिशन या रिटायरमेंट होता है तो उसमें न्यू रेशियो एक कंसेप्ट देखेंगे। इसमें हम सीधे से सीधे क्या करेंगे, प्रॉफिट पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखेंगे। Who are the parties of the bills of exchange, तो तीनों इसमें पार्टीज होते हैं, ड्रॉ ड्राइव पे, तो इसमें तीनों हो जाएंगे। Which from the following is not an advantage of the line organization, कह रहा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज कौन नहीं है। तो इसमें प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन ये सही है, बेटर कंट्रोल सही है, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सही है, डेमोक्रेटिक नेचर का नहीं होता है। नेक्स्ट आपका ड्यूटीज ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिस्ट, बिजनेस इकोनॉमिस्ट का ड्यूटीज क्या होता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम को एनालिसिस करेगा, रिस्क को रिड्यूस करेगा, ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करेगा, तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन इज बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, तो अमेरिकन वर्जन है। द रेमेडीज ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन आर, अंडर कैपिटलाइजेशन का रेमेडीज होता है उस शेयर को स्प्लिट कर देंगे, या तो नया शेयर इशू कर देंगे या फिर बोनस शेयर इशू कर देंगे, तो तीनों हम तरीके से अंडर कैपिटलाइजेशन को रेमेडी मतलब उसको हम जो अंडर कैपिटलाइजेशन है उसको कैसे सुधारें, तो तीनों तरीके से सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट, एक चैप्टर रॉयल्टी से अब 3 क्वेश्चन आ चुका है आपको। नेक्स्ट है विच इज द
ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, कह रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। द एंट्री ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स इन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन इन कॉस्ट प्राइस विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है आपका द सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था 1930 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर इक्वल बांटेंगे। तो ये आपका सारा आंसर रहा। अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगता है तो उस आंसर को आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट करें। और हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।